बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो फिर कर लिया करें, आपका ही फ़ायदा है। आप देखिएगा कैसे कैसे हम आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपको फ्री खाने भी खिलाएंगे, मोबाइल वगैरह भी चितवाएंगे और रेसिपियां भी आपको सिखाएंगे। अच्छा, निहारी बनाना जा रहे हैं हम। निहारी के लिए ये देखें, तकरीबन ये 1.5 किलो टोटल वज़न बनता है। आधा किलो ये मिखों का वज़न है और तकरीबन किलो को जो है ना ये गोश्त का वज़न है। गोश्त किसी भी आप हिस्से का ले लें, बोनलेस होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है जी। वैसे अंडर कट का अगर मिल जाए तो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये इसके लिए तकरीबन 1 कप जो है ना देसी घी, ये मैंने थोड़ा सा जो है ना इसको मेल्ट कर लिया है। देसी घी तकरीबन 1 कप, इसमें से हाफ़ इसमें चला जाएगा एक दफ़ा और हाफ़ हम लोग तड़के के लिए बचा लेंगे। जैसे ही देसी घी अंदर जाएगा हम इसका चूल्हा कर लेंगे तेज़। तो तकरीबन ये एक कटी हुई प्याज, ये तकरीबन 60 से 70 ग्राम जो है ना इसका वज़न होगा। एक कटी हुई प्याज, ये मेरे हाथ से ज़्यादा कट गई है, तो एक कटी हुई प्याज ये आपने लेनी है। ये तकरीबन 70 ग्राम जिसका वज़न हो, ये इतनी सी ज़्यादा कट गई थी, वो आप ना शामिल करें। अच्छा, ये प्याज को जो है ना आपने ब्राउन कर लेना है और थोड़ा सा इसको डार्क ब्राउन करना है। निहारी के लिए ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन होगा। अच्छा व्यूअर्स, ये जैसे ही प्याज थोड़ा सा डार्क ब्राउन हमारा हो जाएगा, जिस तरह आप पुलाव के लिए रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अदरक लहसुन शामिल कर लेंगे। अच्छा, ये 50 ग्राम अदरक होगा और 30 ग्राम लहसुन होगा, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ग्राइंड पड़ा हुआ है। ये तकरीबन 100 और 50 ग्राम था, लेकिन हमारी इतने के लिए तकरीबन ये थोड़ा कम ही डलेगा, यानी 50 ग्राम हमारा अदरक आ गया। अदरक तकरीबन डबल क्वांटिटी में डलेगा। और लहसुन हमारा कितना आ गया? 30 ग्राम। अच्छा जी, ये अब जैसे ही हमने अदरक लहसुन ऐड करना है, थोड़ा सा हम चूल्हा खोल लेंगे और इसको जो है ना जस्ट जो है ना हम 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। ये मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम कम से कम टाइम में आपको चीज़ बनानी सिखा रहे हैं। आप इतना लेंथी जो प्रोसीजर कर देते हैं, निहारी के लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं निहारी बनाने के लिए, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये भी आपको 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर आप जब घर में बनाएं तो मेरी रेसिपी से तो 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाए। इसमें भी बड़े ही सिंपल मैं जो है ना सारे मसाले यूज़ करूँगा। कोई आपको मैं ये नहीं कहता कि आप भर भर के गरम मसाले डालें या आप कोई जो है ना इस तरह की चीज़ें डालें, बहुत ज़्यादा प्याज टमाटर डाल दें, नहीं। मैं आपको आसान से आसान लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी, यानी इस रेसिपी को चैलेंज कोई नहीं है, ये 5 स्टार होटल की रेसिपीज़ हैं। अच्छा, ये तकरीबन मैंने 1.5 किलो गोश्त के लिए 1 किलो गोश्त और आधा किलो हड्डी के लिए ये पौना चम्मच मैंने मिर्च का ऐड कर दिया और तकरीबन जो है ना 1 चम्मच, बल्कि 1 चम्मच से थोड़ा कम ही, पौना चम्मच ही नमक ऐड कर दूँगा क्योंकि इसमें निहारी मसाला भी डलना है। अच्छा, ये नमक मिर्च ऐड करते साथ ही थोड़ा सा इसको हल्का सा हिला के साथ ही हम लोग गोश्त ऐड कर देंगे और इस गोश्त को हमने तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई हो गई है। बोटी का वज़न मैं आपको बता नहीं सका। बोटी का तकरीबन आपने 100 ग्राम वज़न रखवाना है। 100 ग्राम इसमें वज़न होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इसमें बाद में इसकी शेप, इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से जो है ना दबा के इसकी शेप बनानी है, तो उसके लिए लाजमी है कि बोटी थोड़ी सी बड़ी हो। अच्छा, 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई हो गई है। अब अगला प्रोसीजर क्या करना है, हमने कि 1 चम्मच जो है ना निहारी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। इसकी रेसिपी भी वैसे जो है ना मेरी आ जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। होममेड जो रेसिपी है निहारी मसाले की, आप कोई भी ब्रांड का ले लें। ये 1 चम्मच निहारी मसाला ऐड करेंगे और 1 चम्मच जो है ना हम सौंफ और सुंड ये ऐड करेंगे। अगर आपने ये नहीं ऐड करनी है या आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आप निहारी मसाले का 1 चम्मच और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी ये सौंफ और सुंड होती है। ये हमारा आ गया 1 चम्मच सौंफ और सुंड का। अब इसमें जस्ट हमने एंड पे आटा लगाना है और अभी हमने इसमें पानी शामिल करना है। बस इतना सा जो है ना इसका काम है और आपकी ये निहारी रेडी हो जाएगी। ये निहारी हम कोशिश करेंगे
30 से 40 मिनट या मैक्सिमम 50 मिनट में आप जब घर पे बनाएं मेरी रेसिपी से तो आपको बनाना सिखा दें। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ये तकरीबन 4 लीटर पानी है। ये वही प्रोसीजर जो पायों में हमने किया है कि देख लेंगे कि इसको जैसे ही गोश्त डिप होगा हम पानी डालना बंद कर देंगे। ये तकरीबन इसमें 3 लीटर पानी डला है और ये हमारा गोश्त डिप हो गया। अच्छा, ये डिप हो गया तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर रखना है ढक्कन और इसको हमने 30 मिनट के लिए स्टीम पे लगा देना है। व्यूअर्स, आधा घंटा इसको जो है ना वो स्टीम लगे हुए हो गया था। तो ये मैंने जनाब इसका ढक्कन उतार दिया था, इसकी स्टीम पहले ही निकाल दी थी। ये देखें इस तरह की कोई पोजीशन आ जाएगी इसकी। और ये बीफ जो है ना हमारा गल चुका हुआ है फुल, लेकिन आप देखें कि इसको हम हिलाते नहीं है ना खोंचे से, तो इस वजह से या खोंचे से या किसी भी चम्मच से, इस वजह से जो है ना ये टूटता नहीं है। और ये देखें इसके कैसे बेहतरीन जो है ना इसके रेशे ये रेडी हो गए हुए हैं। ये देखें इस तरह से रेशों वाली खाते हैं ना आप निहारी, किसी भी आप शॉप पे जाएं। ये हमारा बेहतरीन जो है ना बीफ गल गया हुआ है। करना अब क्या है, करना अब ये है, इधर हमने पानी लेना है तकरीबन ये हाफ़ कप जो है ना हमने पानी लेना है और इसमें हमने शामिल करना है आटा 1 चम्मच और फिर आ जाएगा आटा 2 चम्मच। इसको अच्छी तरह आटे को हमने घोल लेना है कि इसकी गुठली ना बने। अच्छा जी, आटे को अच्छी तरह ये देखें घोल लिया गया है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके जो है ना इसको शामिल करेंगे ताकि इसकी जो है ना वो गुठली ना बने। जैसे ही हम आटा शामिल करते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी, ये थिक होता जाएगा। ये सारा हमने आटा शामिल कर लेना है और इसको तकरीबन इधर 3 से 4 मिनट पका लेना है। अगर आटा आपको कम लगे, इसकी थिकनेस आपको कम लगे, आप जितनी थिकनेस खाते हैं आप उस हिसाब से इसको जो है ना वो थिक कर लें। अब इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, इसको 4 मिनट हो गए हैं लेकिन मुझे ये इसकी थिकनेस ना थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैंने 1 चमचा आटे का और घोल लिया था ताकि इसको जो है ना अपने लेवल पे जो है ना मैं थिक कर लूँ। और ये हमारी निहारी रेडी है। अब इसकी सर्विंग और इसको तड़का लगा के जो है ना हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, इस तरह से इसकी जो है ना वो थिकनेस होगी। थोड़ा सा भी 1 मिनट हम और पकाएंगे और इसकी जो है ना वो कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, थिकनेस इसकी जो है ना वो और ज़्यादा। अच्छा व्यूअर्स, निहारी को सर्व करने का तरीकाकार मैं आपको समझा दूँ। ये बोटियाँ आपको पूरी पूरी नज़र आ रही हैं, निहारी में आपको रेशे रेशे नज़र आते हैं। बोटी को आपने ठंडा कर लेना है और इस तरह से ना इसको आपने हाथों से ना ज़रा दबा के और इसको जो है ना अच्छी तरह मसल देना है। मसल नहीं देना मतलब बोटी इस तरह से हो के उसके रेशे रेशे नज़र आएँ लेकिन बोटी अपनी जगह पे पूरी हो। ये देखें ना कितना बेहतरीन गल गया हुआ है। इसी तरह ये बाकी बोटियों को भी हम कर लेंगे। हाथों से जो है ना हमने इसके ये रेशे बना लेने हैं। ठीक है जी, ये आ गया, ये आ गया। ये देखें ना जिस तरह शॉप पे होते हैं ना रेशे, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बोटियाँ बॉयल की होती हैं तो उसमें से वो जो है ना चम्मच के साथ उतार के दे देते हैं। लेकिन घर में चूँकि आपके पास वो इक्विपमेंट मौजूद नहीं होता, लिहाजा इस तरह से आप इसको करेंगे। उसके बाद आपकी आ जाएगी ग्रेवी, बल्कि उसके बाद ना आपकी आ जाएगी मिक। मिक किस तरह आपने निकालनी है, मिक को भी आपने ठंडा कर लेना है और ये इस तरह से आपने दरमियान में करके इसकी मिक निकाल लेनी है। ठीक कर ली थी, इस तरह से हमारी ग्रेवी आ जाएगी। अच्छा जी, तड़का हमारा आ जाएगा। तड़का जो थोड़ा सा हमने ऑयल बचाया था और थोड़ा सा प्याज, देसी घी जो बचाया था। ऑयल वैसे आपने यूज़ करना तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा तड़का और इसके साथ ही जनाब हमारी आ जाएगी तड़का। ज़रा इस तरह से होके हर तरफ जो है ना तड़का आपको नज़र आए। उसके बाद हमारी आ जाएगी गार्निशिंग। गार्निशिंग आप साथ वैसे रख दें इस तरह से तो वो भी बेहतर है, लेकिन अगर आप प्लेट की पूरी प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप जो है ना इसको कर सकते हैं।